Good morning, my dear students. Welcome back. In today's class, we're going to start with a new topic of our chapter Combustion and Flame. That is flame. Yes, finally, we're going to start with the second title of our chapter, Flame. In the yesterday class, we have done fire extinguisher. But now, in today's class, we're going to start with a very interesting topic, flame. But before that, I'm going to ask a question. Do you know that everything that burns does not give flame? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि आपको फ्लेम सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस से मिलती है जो बर्न होने से पहले अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. यस, द सब्सटेंसेस व्हिच कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर्स बिफोर बर्निंग गिव्स फ्लेम. सिर्फ आपको वो ही फ्लेम देते हैं. ऑलरेडी मैंने यहां पर एक जनरल इक्वेशन लिखी है. whenever you heat a fuel substance, sometime it converted into vapors, and that vapors burns with a flame. That vapors burn itself into a flame. Not all, only some. ठीक है ना. वही आपको फ्लेम देते हैं. फ्लेम क्या होती है? लपट, जिसको हम ज्योति बोलते हैं, जो आपके दिए की ज्योति होती है, उसको फ्लेम बोलते हैं. ठीक है ना. लेकिन जो अदर सब्सटेंसेस हैं, अगर वो अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा? बर्न तो उनको भी होना है, क्योंकि आप हीट देते रहोगे और वो टाइम आ ही जाएगा जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आएगा, और इग्निशन टेम्परेचर पे वो बर्न हो जाएगा. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होगा? उनमें फ्लेम जलेंगे तो वो भी, कंबशन तो उनमें भी होगी. दे विल आल्सो बर्न बट नॉट विद अ फ्लेम. जोत नहीं निकलेगी. दे विल ओनली ग्लो. वो सिर्फ चमकेंगे. ठीक है ना. और एग्जाम्पल है हमारे पास चारकोल का. जो कोल के टुकड़े, छोटे छोटे जो कोल होते हैं, कोयला होता है, इसको हम जलाते हैं, वो फ्लेम नहीं देते हैं. वो एक रेड कलर की आपको लाइट देते हैं, इसको ग्लो बोलते हैं. दे आर ग्लोइंग. दे विल ग्लो इफ यू बर्न द चारकोल. इफ यू बर्न द पीसेस ऑफ चारकोल, दे विल गिव यू ग्लोनेस, नॉट फ्लेम. ठीक है ना. बट इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ कैरोसिन, अगर हम कैरोसिन का एग्जांपल लेते हैं और कैरोसिन स्टोव की बात करते हैं, जो टी स्टॉलर रखते हैं, जो चाय के विक्रेता हैं, टी स्टॉलर, वो कैरोसिन स्टोव रखते हैं. कैरोसिन का चूल्हा, स्टोव, कैरोसिन स्टोव. कैरोसिन को जब वो हीट करते हैं तो कैरोसिन अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर लेता है. एंड व्हेन एवर वेपर्स बर्न दे गिव फ्लेम. इसलिए आपको जब भी आप कैरोसिन बर्न करते हो तो हमें फ्लेम मिलती है. सेकंड केस ऑफ वैक्स, जो कैंडल वैक्स होता है. कैंडल वैक्स, कैरोसिन तो लिक्विड होता है. अब वैक्स की बात करते हैं. वैक्स तो सॉलिड स्टेट है. जो मोम होता है वो तो सॉलिड स्टेट में होता है. जब भी हम मोम को बर्न करते हैं तो वो पहले तो अपने को लिक्विड में कन्वर्ट करता है. जैसे आप उसको हीट दोगे, वैक्स को अगर हम हीट देते हैं तो वो अपने को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा. लेकिन लिक्विड भी बर्न नहीं होगा. लिक्विड को बर्न करने से पहले वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करेगा. और जब वैक्स के वेपर्स बर्न होंगे तो उसमें से फ्लेम निकलेगी. इसलिए कैंडल में से फ्लेम निकलती है. और वो कितनी टाइप्स की निकलती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है. तो आपने देखा कि जब भी फ्यूल सब्सटेंस बर्न होते हैं, दे ऑलवेज गिव फ्लेम्स व्हेन वेपर्स आर फॉर्म, एंड इफ नॉट फॉर्म दे विल ओनली ग्लो. वो सिर्फ चमकेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट केस इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन यू बर्न योर फ्यूल सब्सटेंस in the presence of abundant quantity of oxygen, full quantity of oxygen, or you can say sufficient supply of oxygen, what happen then? आपको फ्लेम मिलेगी. कैरोसिन को आप बर्न करोगे, सफिशिएंट सप्लाई की ऑक्सीजन में आपको फ्लेम मिलेगी. लेकिन वो कैसे कलर की होगी? क्या उसकी क्वालिटी होगी? ऐसी फ्लेम होगी ब्लू कलर की. यू विल गेट ब्लू कलर फ्लेम एट द एंड, एंड द ल्यूमिनस आल्सो. बहुत ज्यादा रोशनी भी देगी आपको अगर आप सफिशिएंट सप्लाई देते हो ऑफ ऑक्सीजन की. अगर इनसफिशिएंट रहती है तो क्या होगा? अगर सप्लाई कम हो जाती है, फ्लेम तो मिलेगा, क्योंकि वेपर्स अगर बर्न होंगे तो फ्लेम मिलेगा, बट वो कलर चेंज हो जाएगा. और यहां पर कलर होगा येलो, और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द ब्लू फ्लेम. ये हाईली ल्यूमिनस होती है. ये थोड़ा ल्यूमिनस कम हो. ल्यूमिनस यानी उसकी लाइट की इंटेंसिटी, उसकी रोशनी की पावर, वो काफी कम हो जाती है. ब्लू और येलो कलर. आपने देखा भी होगा आपके जो एलपीजी स्टोव है जो घरों में होते हैं, जब हम उसका बटन हाफ कर देते हैं
हाफ पोजीशन पे होता है, यानी उस टाइम उस हाफ का मतलब क्या होता है, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई हाफ करते हैं। जो रेगुलेटर होता है ना, गैस रेगुलेटर, वो एक्चुअली में सप्लाई होता है आपकी ऑक्सीजन का। अगर आप उसको फुल कर देते हो तो आपने सारे वेंट्स ओपन कर दिए अपने गैस स्टोव के, आप फुल ऑक्सीजन मिल रही है उसको, तो आपने देखा होगा उस कंडीशन में ब्लू कलर की फ्लेम होती है। आज आप जब मम्मा आपके किचन में जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करना, खुद से यूज मत करना, बट अपने मदर को ऑब्जर्व करना। जब वो अपने उस बटन को हाफ, उस नॉब को हाफ पोजीशन पे ले आती है, मिड पोजीशन में, तो जो आपकी फ्लेम है वो येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आपकी मदर ने जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हाफ कर दी है। ठीक है, अगर फुल पे होती तो ऑक्सीजन की सप्लाई फुल कर रही होती है। तो एक्चुअली में जो बटन है वो गैस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो आपकी ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर फ्लेम। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब टॉपिक ऑफ फ्लेम, दैट इज द कैंडल फ्लेम। सो लेट्स स्टार्ट। Whenever we burn the candle, we normally observe four zones. We normally observe four zones whenever we burn the candle. आपने घर में भी देखा होगा कि आपको 4 डिफरेंट कलर्स या कुछ 4 अलग जोन दिखाई देते हैं। नंबर 1 नॉन ल्यूमिनस जोन। अभी हम उसको वन बाय पहले उसके नेम्स देखते हैं कि नेम्स क्या है। तो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी कैंडल फ्लेम का। यू कैन सी अ कैंडल हियर, और ये उसको अगर हम बर्न करते हैं कुछ ऐसी फ्लेम होती है। ठीक है ना। उस फ्लेम के भी कई जोन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया के अंदर जो जोन है, जो सबसे बाहर होता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन, इस जोन के अंदर ज्यादा ल्यूमिनिसिटी नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती, ज्यादा रोशनी नहीं देता है। ठीक है ना। सेकंड है द मिडल जोन, इट इज ल्यूमिनस जोन, जो मेन रोशनी देता है, जिसमें ज्यादा रोशनी होती है। नंबर 3 डार्क जोन, यहां पर कोई रोशनी नहीं होती, इट अपीयर्स, लगता है ऐसे, बट एक्चुअली यहां पर डार्क जोन है, कोई कंबशन नहीं हो रही होती है। इसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है ब्लू जोन। इन सब की अपने अलग अलग फीचर्स हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। इन 4 डिफरेंट जोन्स में अलग अलग टाइप्स की प्रोसेस चल रही हैं, डिफरेंट रिएक्शन चल रही हैं। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आउटर मोस्ट जोन ऑफ आवर फ्लेम, दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। इट इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहां पर कंप्लीट कंबशन होती है। क्यों होती है कंप्लीट कंबशन? क्योंकि आउटर मोस्ट में इसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो बर्निंग अच्छी होगी, कंप्लीट कंबशन होगी। ड्यू टू द कंप्लीट कंबशन, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द 4 जोन्स। सभी 4 जोन्स में सबसे हॉटेस्ट पार्ट यही होता है, सबसे गर्म पार्ट। नंबर 3 फ्लेम अपीयर्स ब्लू। यहां पर जो फ्लेम्स होगी उसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। और जो इस फ्लेम का जो साइज है वो भी थिन होगा, काफी पतली होती है, वेरी थिन। और समटाइम यू कैन नॉट सी इट, कई बार हमें दिखते भी नहीं है, काफी पतली होती है ये। ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन, आप सबने याद रखनी है ये। नेक्स्ट है ल्यूमिनस जोन और द मिडल जोन ऑफ आवर कैंडल फ्लेम। हमारे फ्लेम का जो मिडल जोन है उसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। एंड इट इज द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होती है क्योंकि ऑक्सीजन हाफ हो जाती है। ऑक्सीजन तो ज्यादा तो बाहर ही है, अंदर तो ऑक्सीजन हाफ रह जाएगी। ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, दिस इज नॉट द हॉटेस्ट पार्ट, दिस इज द मॉडरेटली हॉट, यानी माइल्ड हॉट, ज्यादा गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, क्योंकि कंबशन ही कंप्लीट नहीं हो रही है। नंबर 3 फ्लेम अपीयर्स येलो। जो फ्लेम्स है वो येलो कलर की अपीयर होती है, ग्लो करती है। ग्लो क्यों करती है? ये तो फ्लेम है, या तो ग्लो करने का मतलब ही नहीं है, बट ग्लो होता है। कब होता है? इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन के जो कंटेंट्स है, जो कैंडल किसकी बनी होती है? वैक्स की। और वैक्स किसके बने होते हैं? पेट्रोलियम के। और पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी उसके हाइड्रोजन भी है, उसके अंदर कार्बन भी है। तो जो कार्बन के कंटेंट है, जो अच्छी तरह इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो फ्लेम में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो ग्लो करते हैं यहां पर। ठीक है, इसलिए वजह से आपको येलो कलर की ये फ्लेम दिखाई देती है। और ये काफी मोटी होती है एज कंपेयर टू द ब्लू कलर फ्लेम, इट इज थिक। नेक्स्ट है डार्क जोन और द इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर कंबशन होती ही नहीं है, नो कंबशन। कंबशन क्यों नहीं होती यहां पर? क्योंकि हमें यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हियर, दैट्स व्हाई देयर इज अ जोन ऑफ नो कंबशन। और यहां पर सबसे लीस्ट हॉट है, यानी यहां पर गर्म ही नहीं है, क्योंकि कंबशन नहीं हो रही है। सबसे कम जो गर्म होती है वो इसी जोन में होती है।
जो टेम्परेचर सबसे कम होगा वही आपके थर्ड जोन में होगा। लास्ट है ब्लू जोन, जो छोटा सा बिल्कुल एक आपको सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है यहां पर विक के ऊपर। दिस इज विक। इसको क्या बोलते हैं? विक। इसको बोलते हैं बत्ती, मोमबत्ती बोलते हैं ना। मोम तो यानी वैक्स और बत्ती क्या? विक। ये विक है आपकी, जो विक के ऊपर होती है। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, और उसका कलर ब्लू होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कैंडल बर्न हो जाती है तो विक बर्न क्यों नहीं होती, बत्ती क्यों नहीं जल जाती वैक्स के जलने से पहले? वो इसलिए होता है, आपने देखा भी होगा कि अगर हम किसी पेपर कप में अगर पानी डाल लें पेपर कप में और उसको गैस स्टोव के ऊपर रख दे तो कप जलता नहीं है, और अगर एम्प्टी हम वो पेपर कप रख दे तो पेपर कप जल जाएगा। लेकिन अगर उसी पेपर कप में पानी डाल दें और फिर गैस स्टोव के ऊपर रख दें तो आपका जो पेपर कप है वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो वाटर है, वाटर गर्म हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही वाटर आपका हीटअप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में। और एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होगी तो आपको हमेशा ठंडा फील होगा। तो जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट, जब वाटर आपके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वो उसको कूल डाउन कर देंगे वाटर को, जिससे आपके पेपर का बर्न नहीं होगा। जब आपको स्वेटिंग आती है तो आप ऐसे करते हो, एयर ब्लो करते हो, और आपको बड़ा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाते हैं। जब वाटर वेपोराइज होते हैं तो आपकी स्किन बड़ी ठंडी फील होती है जब हम ऐसे करते हैं, वो इसीलिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो विक है उसमें जो वैक्स है वो बर्न होने से पहले अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स क्या करेंगे? इवेपोरेशन क्या करता है? कूलिंग। तो विक को ठंडा कर देता है, इसलिए विक जलती नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।